श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, अभी आपने अपने आश्रित जनों के द्वारा अपने ब्रह्म, अध्यात्म इत्यादि समग्र रूप को जानने की बात कही। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है। भगवान कहते हैं, उस परम अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं। जीवों की सत्ता होनेपन को अध्यात्म कहते हैं। महाप्रलय में अपने कर्मों के सहित मुझ में लीन हुए जीवों को महासर्ग के आदि में कर्मफल भोग के लिए अपने में से प्रकट कर देना अर्थात शरीरों के साथ विशेष संबंध कर देना ही त्याग रूप कर्म है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नष्ट होने वाले मात्र पदार्थ अधिभूत हैं और सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले प्रकट होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं। इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, वश में किए हुए अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पहले अंतकाल के विषय में अपना नियम सुनाता हूं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। अर्जुन ने पूछा, अंतकाल में आपका स्मरण करे तो आपको प्राप्त होगा, पर यदि आपका स्मरण न करे तो क्या होगा। भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह अंत समय के भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर हे प्रभु, अंतकाल में आपके स्मरण के लिए क्या करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करके सब जगह मेरा ही स्मरण कर और प्राप्त कर्तव्य कर्म भी कर। इससे तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्जुन ने फिर पूछा कि आपके किस स्वरूप का चिंतन करने से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर लेता है। भगवान, कृपया विस्तार से बताइए। श्री भगवान कहते हैं, मेरे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये 3 स्वरूप हैं। इनमें से पहले मैं सगुण निराकार के चिंतन से अपनी प्राप्ति बताता हूं। हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त अनन्य चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मेरे उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि वह स्वरूप कैसा है। भगवान, श्री भगवान ने कहा, वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सब पर शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य है और अज्ञान अंधकार से रहित तथा सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भक्ति युक्त मनुष्य अंतकाल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में
अच्छी तरह से स्थापन करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, मैंने आपके सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन से आपकी प्राप्ति की बात सुन ली। अब यह बताइए कि निर्गुण निराकार के चिंतन से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, राग रहित यति लोग जिसको प्राप्त करते हैं, और जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद की प्राप्ति की बात मैं संक्षेप से कहूँगा। जो साधक अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, मन को हृदय में स्थापित करके और प्राणों को मस्तिष्क में धारण करके योग धारणा में स्थित हुआ, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा कि निर्गुण निराकार के चिंतन से आप प्राप्त हो जाते हैं, यह बात मैंने सुन ली। अब यह बताइए कि सगुण साकार के चिंतन से नियत आत्मा मनुष्य आपको कैसे प्राप्त करता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, मुझ में सदा लगे हुए उस योगी को मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। अर्जुन पूछते हैं, आपकी प्राप्ति से होगा क्या भगवान? श्री भगवान ने कहा, जो महात्मा लोग मेरे परम प्रेम से युक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे हर समय मिटने वाले और दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अर्जुन ने पूछा, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, इसलिए उन लोकों में जाने पर फिर लौटकर आना ही पड़ता है, अर्थात फिर जन्म लेना ही पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मेरी प्राप्ति होने पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि काल की अवधि होने से वे लोग पुनरावर्ती हैं और मैं कालातीत हूं। अर्जुन ने पूछा कि वह काल की अवधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, दिन रात के तत्व को जानने वाले पुरुष यह जानते हैं कि 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 ही चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में नींद से जागने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में ब्रह्मा के सोने पर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। प्रश्न उठा, वे प्राणी बार बार क्यों जन्मते मरते हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राणियों का समुदाय तो वही रहता है जो कि पहले सर्गों में था, पर केवल अपने राग द्वेष युक्त स्वभाव के परवश होकर वही प्राणी समुदाय बार बार ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता रहता है और ब्रह्मा की रात के समय लीन होता रहता है। प्रश्न उठा, उस ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ और कोई है क्या जिसका कभी विनाश न होता हो? भगवान बोले, हां, उस ब्रह्मा से भी परे एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव रूप अव्यक्त परमात्मा है, जो कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहते हैं।
तथा जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अर्जुन पूछते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो भगवान? भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब संसार है और जिससे सब संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। प्रश्न उठा, संसार का संबंध न रखने से और अन्य का संबंध रखने से होता क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध न रखने वाले प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस मार्ग से गए हुए अन्य का संबंध रखने वाले प्राणी फिर संसार में लौटकर आते हैं, उन दोनों के मार्ग को मैं कहूंगा। अर्जुन ने पूछा, वे दोनों मार्ग कौन से हैं भगवान? भगवान ने कहा, जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाला उत्तरायण के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर लौटकर नहीं आते। जिस मार्ग में धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए सकाम मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों का सुख भोग कर फिर लौट कर आते हैं। प्रश्न आया कि ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए हैं? उत्तर हुआ, प्राणियों के ये दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्ग अनादि हैं। इनमें से शुक्ल मार्ग से गए हुए लौटकर नहीं आते और कृष्ण मार्ग से गए हुए लौटकर आते ही हैं। अर्जुन ने पूछा, लौटकर न आना पड़े इसके लिए क्या करें भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणाम को जानने से कोई भी योगी संसार में मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा, अर्थात संसार में सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहे। अर्जुन ने पूछा, योगी होने से क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, वेद में, यज्ञ में, तप में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, योगी उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण करके आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग प्रश्नोत्तर के साथ संपूर्णता को प्राप्त हुआ।